एक बार तुर्किस्तान के शहंशाह ने बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने के मंसूबे से एक पैगाम भेजा। पैगाम कुछ इस तरह था कि अकबर शाह, सुना है भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों का खाने से उम्र बढ़ जाती है। हमारी गुजारिश है कि हमें उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भिजवाएं। यह पैगाम लेकर तुर्किस्तान के शहंशाह का दूत और कुछ सिपाही अकबर के पास पहुंचे थे। पैगाम पढ़कर अब अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाकर सलाह मशवरा किया। अंत में बीरबल की सलाह मानकर अकबर ने तुर्किस्तान से आए दूत को सिपाहियों सहित एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। वहां उनके खाने पीने का यथोचित प्रबंध किया। किले में बंद दूत और सिपाही चिंतित थे। उनकी समझ के बाहर था कि आखिर उनका दोष क्या है। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत बीरबल को साथ लेकर अकबर उनसे मिलने पहुंचे। उन्हें देख दूत और सिपाहियों में उम्मीद जागी कि शायद अब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर उनसे बोले, तुम्हारे शहंशाह ने हमने जिस चीज की गुजारिश की है मैं वह तभी दे पाऊंगा जब इस किले की दो दो ईंटें गिर जाएंगी। जब तक तुम लोग यहाँ पर कैद रहोगे। अकबर की बात सुनकर दूत और सिपाहियों की वहां से मुक्त होने की उम्मीद जाती रही। दिन गुजरने के साथ दूत और सिपाही की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अपना परिवार और अपने देश का सुखमय जीवन याद आने लगा। किले से निकलने का कोई रास्ता न देख वे दिन भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते। ईश्वर से कहते, ईश्वर हमें इस कैद से मुक्त कराइए। कब तक हम इस तरह यहाँ बंद रहेंगे? हमें अपने देश, अपने परिवार के पास जाना है। तो सब सवा है, कुछ चमत्कार कर हमें यहाँ से बाहर निकाल। उनकी इस नित्य प्रार्थना का असर था या उन प्रकृति इन पर मेहरबान थी। एक दिन उस क्षेत्र में जोर का भूकंप आया। भूकंप से उस सुदृढ़ किले का एक हिस्सा धराशायी हो गया। अकबर को अपनी कही बात याद थी। किले के धराशायी होने की सूचना मिलने पर अकबर ने दूत और सिपाहियों को आजाद करवाकर अपने समक्ष दरबार में हाजिर करवाया। अकबर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, तुम्हें तुर्किस्तान के शहंशाह का वह पैगाम याद होगा जिसे लेकर तुम लोग हमारे पास आए थे। अब तो शायद तुम्हें उस पैगाम का जवाब पता चल गया होगा। यदि नहीं तो बीरबल तुम्हें उसकी व्याख्या कर देगा। अकबर के इतना कहने के बाद बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बादशाह अकबर ने एक दूत होते हुए भी आप लोगों को कैद कर लिया था। कहीं न कहीं ये एक प्रकार का जुल्म था। आप लोगों की संख्या मात्र 40 है और देखिए आपके हाथ से इतना सुदृढ़ किला धराशायी हो गया। अब सोचिए, जिस देश में हजारों लोगों पर जुल्म हो रहा है उनकी आँख का क्या असर होगा? क्या वहाँ के बादशाह की उम्र बढ़ेगी? नहीं, इन आहों के प्रभाव से उनकी उम्र तो घटती चली जाएगी और वह देश पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए तुम्हारे शहंशाह से कहना कि प्रजा के उत्थान और भलाई के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना, उन पर अत्याचार न करना ही आयु वृद्ध वृक्ष है। अन्य बातें मिथ्या है। तुर्किस्तान के शहंशाह और दूत और सिपाहियों ने जब तुर्किस्तान पहुंचकर यह बात अपने शहंशाह को बताई तो उनकी आंखें खुली रह गई। वे अकबर के कायल हो गए। इस तरह बीरबल की अक्लमंदी से अकबर तुर्किस्तान के शहंशाह द्वारा ली गई बुद्धि की परीक्षा में सफल हो सके। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और कहानियाँ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो।